उत्तर प्रदेश विधानसभा में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई। कल परिणाम सामने आने हैं। कौन होगा विजेता? उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लग रहा है सर, जीत की ट्रॉफी जो है वो कल कौन लेकर जाएगा? उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के भाजपा एनडीए के कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ मेहनत की है। डबल इंजन की सरकार की योजनाओं को बताना, भारतीय जनता पार्टी के विचारों को व्यक्ति व्यक्ति तक ले जाना में सफलता हासिल की है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों ने। और सभी मतदाताओं ने इस बात को स्वीकारा, माना कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को यदि स्थिर रखना है तो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को ही विजयी बनाना होगा। इसलिए जनता का फीडबैक, पॉलिटिकल लोगों का एनालिसिस, जो भी सूचनाएं अभी तक प्राप्त हो रही हैं, कल काउंटिंग के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटक दलों की जीत होने वाली है। कुछ सीटों पर सर समाजवादी पार्टी ने बड़े आरोप लगाए हैं। मीरापुर की बात करें, सीसम और कुंदर की। शिवपाल यादव ने तो ये भी तक कहा है कि आप लोग जो हैं वो गुंडई से और पुलिस प्रशासन के ताकत से चुनाव जीतना चाहते हैं। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं बयान को? समाजवादी पार्टी के लोगों के बयान में हताशा है हार की, निराशा है हार की। उनको मालूम है कि हो सकता है कि करहल में भी समाजवादी पार्टी की जमीन न खिसक जाए, क्योंकि करहल में भी जिस तरह का तांडव समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया, एक महिला अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की बात करती है तो समाजवादी पार्टी के लोग उसकी हत्या कर देते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के लोगों का ये रूप देखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मतदान के लिए जहां तक विषय है, प्रदेश की सभी सीटों पर जो मताधिकारी हैं उनके तैयारी के हिसाब से मतदान हुआ है। कहीं किसी पार्टी के लिए कोई बाधा चुनाव में न सरकार की ओर से हुई है, न पुलिस की ओर से हुई है। जिन लोगों को वोट डालना था वोट डालने के लिए गए हैं। और मुझे लगता है चूंकि समाजवादी पार्टी के लोग, उन्होंने काम तो किया नहीं, पब्लिक के बीच तो गए नहीं, उनका संगठन तो कहीं जमीन पे है नहीं, इसलिए उनको मालूम है कि शायद उनका वोटर जिसको अपना समझते हैं उन्होंने उनके पक्ष में मतदान नहीं किया है। लेकिन हमें लगता है कि समाजवादी का बेस वोट भी अब भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव रखने लगा है। इसलिए उनका कोई आरोप इस चुनाव में चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ जनता का व्यापक समर्थन रहा है, इसलिए हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं। 9 सीटों को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? आपको लगता है कि किसी भी सीट पर फर्जी मतदान हुआ है, वो चाहे सपा द्वारा करवाया गया हो, कि आपको लगता है कि नहीं, सभी 9 सीटें निष्पक्ष रही भाजपा के लिए? देखिए, 9 की 9 सीटों पर हम ये मानते हैं कि चुनाव आयोग का, उत्तर प्रदेश की पुलिस का, प्रशासन का बेहतर प्रबंधन रहा है। अलबत्ता करहल में अगर छोड़ दें हत्या की घटना को, वो भी समाजवादियों के द्वारा हुई, जो दहशत का माहौल पैदा किया गया, बाकी सब जगह पे निष्पक्ष पूरे बेहतरीन तरीके से चुनाव हुआ है और हर मतदाता को अपने वोट का इस्तेमाल करने का बेहतर मौका मिला है। हाँ, उपचुनाव में सामान्य चुनाव के भांति मतदान का प्रतिशत हमेशा कम रहा है उत्तर प्रदेश में। तो इसके लिए अभी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर काम करने की जरूरत है, ताकि हर मतदाता तक हम अपना संदेश दे सकें कि वोटिंग करना आपका संवैधानिक अधिकार है, तो दायित्व भी है। तो इस पे अभी हम आगे बढ़ के और भी काम। सर, एक शाही जामा मस्जिद को लेकर सुनवाई हुई, फिर जो तुरंत उसमें सर्वे के आदेश दे दिए गए। मायावती ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ये सद्भावना और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है। देखिए, संभल के धार्मिक स्थान के संदर्भ में कोर्ट ने अगर सर्वे का आदेश दिया है तो कोर्ट के आदेश की पालना करना सबका दायित्व है, शासन का भी, प्रशासन का भी। उसमें भी कोई पॉलिटिकल लीडर अगर सवाल खड़ा करे तो बिल्कुल उचित नहीं है। हाँ, किसी को आपत्ति है तो कोर्ट में जाए, पार्टी बने, ऐतराज करे, अपनी बात को रखे। लेकिन न्यायालय जो फैसला दे रहा है उस फैसले पर सवाल खड़ा करना, ये न्यायपालिका के मनोबल को
गिराने वाली बात एक है। आखिरी सवाल सर, उपचुनाव में भीतरघात की शिकायत आ रही है कि भाजपा के कुछ नेताओं को उपचुनाव में टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने जो है भाजपा के विरोध में वोट करवाया है। आपको लगता है भीतरघात जैसी कुछ चीजें सामने हैं? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए उत्तर प्रदेश में बिल्कुल एकजुट है, एक दूसरे के साथ बेहतर समन्वय के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए, पार्टी के लिए, अपने विचार के लिए काम करता है। किसी प्रकार की गुटबाजी, किसी प्रकार का विरोध या हराने जैसी बातें कदाचित उत्तर प्रदेश में नहीं हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता ने भाजपा को जिताने के लिए पूरे मनोयोग से काम किया है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।